आज हम इस व्याख्यान में शाहजहाँ की धार्मिक नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। शाहजहाँ जो था वो अपने शासन के प्रारंभ में धार्मिक रूप से कुछ कट्टर था, किंतु बाद में अपनी पुत्री जहाँ आरा व बड़े पुत्र दारा शिकोह के प्रभाव में आकर के वो उदार हो गया। शाहजहाँ ने धार्मिक कट्टरता के कुछ कार्य किए जो आपको हम बताते हैं। शाहजहाँ ने दरबार में सिजदा और पायबोस की प्रथा समाप्त कर दी और उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की। सिजदे में घुटने के बल बैठकर के सिर झुकाना होता था बादशाह के सामने, और पायबोस में बादशाह का पैर चूमना होता था हर दरबारी को। तो ये सिजदा और पायबोस की प्रथा शाहजहाँ ने समाप्त कर दी और उसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की। शाहजहाँ ने पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने पर भी रोक लगा दी। अभी तक जो दरबारी होते थे वो पगड़ी में बादशाह की तस्वीर लगाते थे, तो वो प्रथा भी उसने बंद कर दी। हिंदुओं पर शाहजहाँ ने कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा कर लगाया, ये भी उसका एक कट्टरता का कार्य था। गौ हत्या पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको भी उसने समाप्त कर दिया। 1633 में शाहजहाँ ने नवनिर्मित हिंदू मंदिरों को गिराने के आदेश दिए। जो नए निर्मित हिंदू मंदिर थे उनको गिराने के आदेश दिए। इस कारण बनारस, इलाहाबाद जो अब प्रयागराज हो गया है, गुजरात और कश्मीर आदि में अनेक हिंदू मंदिर तोड़े गए। 1634 में शाहजहाँ ने यह कानून बनाया कि मुस्लिम लड़की हिंदू से तभी शादी करेगी जब लड़का इस्लाम स्वीकार कर ले, तथा इसी वर्ष अर्थात 1633 में ये आदेश भी जारी करवाया कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करके इस्लाम स्वीकार करता है उस व्यक्ति को उसकी पिता की संपत्ति में भी हिस्सा मिलेगा। अभी तक जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर लेता था फिर उसका पैतृक संपत्ति में से कोई हिस्सा नहीं रहता था, लेकिन शाहजहाँ ने कहा कि धर्म परिवर्तन कर यदि कोई व्यक्ति इस्लाम बन जाता है, मुस्लिम बन जाता है, तो उसके बावजूद उसका अपनी पिता की संपत्ति पे हक बरकरार रहेगा। ये भी उसका एक कार्य था। इसके अलावा शाहजहाँ ने कट्टरता का कार्य करते हुए हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की। हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग की स्थापना की। और क्या किया शाहजहाँ ने कट्टरतापूर्ण कार्य? उसने हिंदुओं को मुस्लिम गुलाम रखने से मना कर दिया कि कोई भी हिंदू व्यक्ति मुस्लिम गुलाम नहीं रख सकता है। इसके अलावा शाहजहाँ ने इलाही संवत के स्थान पर फिर से हिजरी संवत चलाया। अकबर ने 1586 में जो इलाही संवत स्थापित किया था, प्रारंभ किया था, शाहजहाँ ने उसे फिर से बदल दिया और इलाही संवत के स्थान पर फिर से हिजरी संवत चलाया। 1632 में शाहजहाँ ने पुर्तगालियों का दमन किया बंगाल में। ये पुर्तगाली जो थे ये हुगली में लोगों को बलपूर्वक ईसाई बना रहे थे, तो पुर्तगालियों का दमन किया शाहजहाँ ने 1632 में। पुर्तगालियों से युद्ध के दौरान शाहजहाँ ने आगरा में गिरजाघर तुड़वा दिए। आगरा में गिरजाघर जो ईसाइयों के थे वो तुड़वा दिए। इसके अलावा शाहजहाँ जो था वो कट्टरता के मार्ग पर आगे बढ़ ही रहा था, लेकिन बाद में उसकी बड़ी पुत्री जहाँ आरा और उसके बड़े पुत्र दारा शिकोह के प्रभाव में आकर के उसने धार्मिक कट्टरता की नीति को छोड़ दिया। कहा जाता है कि शाहजहाँ ने अपने दरबार में जरोखा दर्शन, तुलादान और हिंदू राजाओं के माथे पर तिलक लगाने की प्रथा को जारी रखा। जरोखा दर्शन जो जहांगीर के समय भी चलता था वो उसने देना जारी रखा। तुलादान की परंपरा भी उसने जारी रखी और हिंदू राजाओं को माथे पर तिलक लगाने का जो अधिकार था, प्रथा थी, वो भी उसने जारी रखी। शाहजहाँ ने अहमदाबाद में चिंतामणि मंदिर की मरम्मत करवाई और खंभात की अहमदाबाद में चिंतामणि मंदिर की उसने मरम्मत करवाई और चिंतामणि मंदिर जो अहमदाबाद में था वो क्षतिग्रस्त हो गया था, उसकी वहाँ पर उसने मरम्मत करवाई और खंभात के नागरिकों के अनुरोध पर शाहजहाँ ने वहाँ पर गौ हत्या बंद करवा दी। शाहजहाँ ने, जैसा मैंने बताया आपको, कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा कर लगाया था, लेकिन काशी के विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती के कहने पर शाहजहाँ ने ये आज्ञा वापस ले ली। कविंद्राचार्य सरस्वती के कहने पर शाहजहाँ ने ये आज्ञा वापस ले ली, तीर्थ यात्रा शुरू करने की जो उसकी इच्छा थी।
अब शाहजहाँ ने बनारस और इलाहाबाद, जिसको प्रयागराज कहते हैं, वहाँ पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर को भी माफ़ कर दिया। तो ये शाहजहाँ की धार्मिक नीति थी। अब शाहजहाँ के जीवन काल में ही शाहजहाँ के जो पुत्र थे दारा शिकोह, जो उस समय दिल्ली में तैनात था, इसके अलावा उसका पुत्र औरंगजेब जो उस समय दक्षिण का गवर्नर था, शुजा जो उस समय बंगाल का गवर्नर था, और मुराद जो उस समय गुजरात का गवर्नर था। ये 4 पुत्र दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, ये उसके 4 पुत्र थे। जहाँ आरा, रोशन आरा और गोहन आरा, ये उसकी 3 पुत्रियाँ थीं। तो शाहजहाँ अपने सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को पसंद करता था। दारा शिकोह बड़ा उदार किस्म का व्यक्ति था, और औरंगजेब जबकि बड़ा महत्वाकांक्षी था। उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ उसमें जहाँ आरा जो बहन थी उसने दारा शिकोह का पक्ष लिया, जबकि रोशन आरा जो बहन थी उसने और अपने भाई औरंगजेब का पक्ष लिया, और तीसरी बहन जो गोहन आरा थी उसने अपने अन्य भाई मुराद का पक्ष लिया। शाहजहाँ जब 1658 में बीमार पड़ा तो सभी भाइयों में महत्वाकांक्षा जाग गई। औरंगजेब जो था वो उस समय दक्षिण में था। औरंगजेब भी चाहता था कि मैं गद्दी पर बैठूं, क्योंकि कई दिनों तक बादशाह ने जरोखा दर्शन नहीं दिया था बीमार होने की वजह से शाहजहाँ ने। तो शुजा और मुराद ये भी महत्वाकांक्षी थे। अब क्या हुआ कि शाह शुजा ने स्वयं को बंगाल में मुग़ल बादशाह घोषित कर दिया। उधर मुराद जो शाहजहाँ का दूसरा पुत्र था उसने खुद को गुजरात में बादशाह घोषित कर दिया। तो शुजा और मुराद ने क्रमशः बंगाल और गुजरात में अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया। औरंगजेब बड़ा कूटनीतिज्ञ था, वो दक्षिण में था लेकिन उसने अपने आप को बादशाह घोषित नहीं किया, चुप्पी साधे रखी, कूटनीतिक चुप्पी थी उसकी। अब औरंगजेब सेना लेकर के आगे की ओर बढ़ा। उधर शुजा जो था वो शाह शुजा बंगाल से सेना लेकर के दिल्ली की ओर बढ़ा। दिल्ली में उस समय शाहजहाँ का जो सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह था। शाह शुजा जब बंगाल से सेना लेकर के दिल्ली की ओर बढ़ा तो इसकी सूचना मिलने पर शाही सेना जो शाहजहाँ की थी उसका नेतृत्व दारा शिकोह कर रहा था, और मिर्ज़ा राजा जय सिंह ये भी शाही सेना के साथ थे जयपुर के। और दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह ये उस समय लीडिंग रोल में था। तो शाही सेना जो शुजा से मुकाबला करने के लिए दिल्ली से रवाना हुई उसका नेतृत्व दारा शिकोह का पुत्र सुलेमान शिकोह कर रहा था, और साथ में जयपुर के मिर्ज़ा राजा जय सिंह भी थे। बनारस के पास में बहादुरगढ़ नामक स्थान पर शाही सेना और शाह शुजा के मध्य 14 फरवरी 1658 को युद्ध हुआ। इस युद्ध में शुजा हार गया। इस युद्ध में शुजा हार गया और उसके बाद शुजा बंगाल की तरफ भाग गया। अब शुजा की पराजय के बाद इधर औरंगजेब भी दक्षिण से दिल्ली की तरफ रवाना हुआ, और उधर गुजरात से मुराद दिल्ली की तरफ रवाना हुआ। औरंगजेब ने बड़ी ही कूटनीति से मुराद को अपने पक्ष में मिला लिया और कहा कि हम मिलकर के आधा राज्य आधा आधा बांट लेंगे राज्य को। तो औरंगजेब और मुराद की सेनाएं आपस में एक हो गई। धर्मत नामक स्थान पर उज्जैन के पास में वहाँ पर दोनों सेनाएं मिल गई, और उधर से शाही सेना जो आई वो शाही सेना का नेतृत्व जोधपुर का जसवंत सिंह और कासिम खां ये कर रही थी।
तो जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व वाली शाही सेना जो थी वो धर्मत नामक स्थान पर औरंगजेब और मुराद की सेना से उसकी टक्कर हुई। धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को हुआ और इस युद्ध में औरंगजेब और मुराद की सेना संयुक्त रूप से विजयी हुई और जसवंत सिंह और कासिम खां के नेतृत्व वाली शाही सेना को हारना पड़ा। जसवंत सिंह जब धर्मत से पराजित होकर के जोधपुर आया तो उसकी रानी ने उसे किले में नहीं घुसने दिया। उसने कहा कि भाई ये तो मेरे पति नहीं हो सकते, किले के दरवाजे ही नहीं खोले कि राजपूत राजा युद्ध में हार करके नहीं आता है, या तो वो मृत्यु को प्राप्त होता है, वीरगति को प्राप्त होता है, या विजयी होकर के लौटता है। लेकिन जब पता पड़ा कि युद्ध क्षेत्र में हार करके लौटे हैं तो रानी ने उसका स्वागत नहीं किया जसवंत सिंह का, और लकड़ी के बर्तनों में उसे भोजन कराया, ऐसा कहा जाता है। तो ये धर्मत का युद्ध जीत लिया। धर्मत के युद्ध के बाद में औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना आगे बढ़ी आगरा की तरफ। आगरा के पास में 29 मई 1658 को सामूगढ़ नामक स्थान पर फिर शाही सेना के साथ उनका युद्ध हुआ। शाही सेना का मुकाबला इस समय शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह कर रहा था। तो एक तरफ तो औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना थी सामूगढ़ के युद्ध में, और दूसरी तरफ दारा शिकोह की नेतृत्व वाली शाही सेना थी। औरंगजेब और मुराद की सम्मिलित सेना यहाँ पर सामूगढ़ का युद्ध भी जीत गई और आगरा पर कब्जा कर लिया। आगरा पर कब्जा करने के बाद शाहजहां को बंदी बनाकर आगरा के किले में जो मुसम्मन बुर्ज था वहाँ पर भेज दिया, जहाँ पर शाहजहां अपनी मृत्यु पर्यंत 1666 ईस्वी तक वहीं रहा। सामूगढ़ युद्ध जीतने के बाद में औरंगजेब ने अपने भाई मुराद की भी हत्या कर दी। औरंगजेब मुराद जो 2 युद्ध उसके साथ लड़ चुका था, धर्मत का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध, हमने पढ़ा था धर्मत का युद्ध 15 अप्रैल 1658 को मुराद और औरंगजेब ने मिलकर लड़ा था, और सामूगढ़ का युद्ध जो है वो भी औरंगजेब और मुराद ने मिलकर के दारा शिकोह के विरुद्ध लड़ा था। और इस धर्मत के सामूगढ़ के युद्ध 29 मई 1658 में जब औरंगजेब और मुराद जीत गए, शाहजहां को कैद कर लिया गया आगरा में, तो फिर औरंगजेब ने मुराद को बंदी बना लिया, अपने भाई को भी, और ग्वालियर के दुर्ग में जो कि मुग़लों की राजकीय जेल था वहाँ भेज दिया और वहाँ पर उसकी हत्या करवा दी। तो इस प्रकार औरंगजेब ने मुराद से मुक्ति पाई। उसके बाद औरंगजेब के लिए खतरा अभी उसका बड़ा भाई दारा शिकोह और एक अन्य भाई जो बंगाल में था शाह शुजा, वो बने हुए थे। इलाहाबाद के पास में औरंगजेब ने खजुआ नामक स्थान पर 5 जनवरी 1659 को शाह शुजा को परास्त किया, और शुजा जो था वो अराकान बर्मा की ओर भाग गया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। तो ये चौथा युद्ध जो उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया वो था खजुआ का युद्ध। और उसके बाद खजुआ का युद्ध जीतने के बाद में अब औरंगजेब के लिए एक ही चुनौती था, उसका भाई दारा शिकोह। तो दारा शिकोह को परास्त करने के लिए औरंगजेब अजमेर की तरफ बढ़ा, जहां दारा शिकोह उस समय था। अजमेर के पास में दोराई घाटी में दारा शिकोह और औरंगजेब का निर्णायक युद्ध हुआ। मलिक जीवन नामक बलूची सरदार के विश्वासघात के कारण इस युद्ध में एक तो पहले दोराई का युद्ध औरंगजेब जीत गया, और उसके बाद में जब दारा शिकोह वहाँ से भग रहा था तो मलिक जीवन नामक बलूची सरदार के विश्वासघात के कारण दारा शिकोह को पकड़ लिया। औरंगजेब ने दारा शिकोह को न्यायाधीशों के सामने प्रस्तुत किया। न्यायाधीशों ने दारा शिकोह को विधर्मी या अपधर्मी शहजादा घोषित किया और काफिर होने का उस पर आरोप लगाकर उसे हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया। बर्नियर जो फ्रांसीसी यात्री था उसने उत्तराधिकार के इस युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन देखा था, प्रत्यक्ष उसने अपनी आंखों से देखा था। तो दारा शिकोह को मृत्युदंड दे दिया
दोरई के युद्ध के बाद में। दारा की पत्नी नादिरा बेगम का भी बीमारी के कारण दादर में स्वर्गवास हो गया। मलिक जीवन ने ही दारा शिकोह को और उसके पुत्र सिपहर शिकोह को औरंगजेब को सौंपा था। ये बलूची सरदार था, उसने दारा शिकोह और उसके पुत्र सिपहर शिकोह को औरंगजेब को सौंप दिया, जहां दारा शिकोह को मृत्युदंड दे दिया गया विधर्मी घोषित करके। बर्नियर कहता है, फ्रांसीसी यात्री, कि दारा को मृत्युदंड देते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा। ये बर्नियर फ्रेंच डॉक्टर था जो 1658 में शाहजहां के अंतिम समय में भारत आया था। बाद में दारा के मृत शरीर को हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया। दारा के साथी सरमद को भी इस्लाम की आलोचना करने के कारण मृत्युदंड दिया गया। सरमद जो था वो शरीयत की उपेक्षा करता था और शरीयत की उपेक्षा करने वाले मजजूब कहलाते थे। तो औरंगजेब ने सरमद को भी मृत्युदंड दिया। इस प्रकार ये उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब ने कूटनीतिक चाल चलते हुए अपने दूसरे भाई मुराद को, जो गुजरात का गवर्नर था, अपने साथ लिया। औरंगजेब और मुराद के बीच में जो समझौता हुआ था उसमें दारा को रईस अल मुलाहिदा घोषित किया गया था। दारा के सबसे बड़े लड़के सुलेमान शिकोह को 1662 ईस्वी में धीमा जहर दे करके मार डाला गया और उसके बाद में सिपहर शिकोह जो दारा का लड़का था वो बच गया था। वो दारा शिकोह के साथ गिरफ्तार हुआ था, लेकिन उसका औरंगजेब ने वध नहीं किया, बल्कि औरंगजेब ने सिपहर शिकोह के साथ अपनी तीसरी लड़की की शादी कर दी और अपनी पांचवी बेटी की शादी अपने भाई मुराद के लड़के इजिद बख्श के साथ की। तो इस प्रकार ये उत्तराधिकार का संघर्ष समाप्त हुआ। अब इसमें दारा शिकोह जो शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र था, सबसे उदार था, दारा शिकोह के बारे में हम पढ़ते हैं कि इसका जन्म 1615 ईस्वी में हुआ था। ये अकबर की भांति उदार विचारधारा रखता था। दारा कादिरी संप्रदाय का जो सूफी संत था मुल्ला शाह, उसका शिष्य था। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। लेनपुल जो इतिहासकार हैं वो दारा को लघु अकबर कहते हैं। दारा ने काशी के पंडितों की सहयोग से 52 उपनिषदों का सिर-ए-अकबर के नाम से फारसी अनुवाद करवाया। ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा दारा ने मज्म-उल बहरीन, 2 समुद्रों का संगम, ये पुस्तक की भी उसने रचना की थी। तो ये आपके उत्तराधिकार का संघर्ष और दारा शिकोह के बारे में संक्षिप्त परिचय और शाहजहां की धार्मिक नीति, ये हमारा सारा व्याख्यान यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद में अब हम औरंगजेब के बारे में अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।